नेक्स्ट अपना जो आइडेंटिटी वाला क्वेश्चन आ रहा है, अपन को इस आइडेंटिटी को लगाना है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला लगेगा, इससे क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। तो ये कोई फॉर्मूला होता क्या है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। ये आइडेंटिटी है। इससे अब अपन को क्वेश्चन लेना है, इससे अपने एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा। बात समझ में आ गई क्या? ये फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए। ये फॉर्मूला डायरेक्ट लिखने के लिए भी आ सकता है एग्ज़ाम में, और इससे क्वेश्चन भी आ सकता है। आ गया समझ में? तो देखो कैसे क्वेश्चन आता है। तो इसके लिए अपन अपने क्वेश्चन नंबर 4 जो है एक्सरसाइज कौन सी 2.5, उसका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लेते हैं। ठीक, 2.5 का क्वेश्चन नंबर 4 का जो फर्स्ट पार्ट है वो लेते हैं। क्या कह रहा है कि x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर है। इसको क्या करो, एक्सपेंड कर दो। क्या कर दो? एक्सपेंड कर दो। तो अपन इसको करने के लिए सबसे पहले अपन ये पहचानेंगे कि यहाँ ए बी सी कौन है। क्या पहचानेंगे? तो देखो यहाँ पर अगर अपन देखें हेयर ए की वैल्यू है, आप ए का देखो किससे दिख रहा है, x। बी क्या बना है, 2y। सी क्या है, 4z। ध्यान रखना अभी यहाँ प्लस के साइन है, इसलिए मैं साइन नहीं हटा रहा। मान लो ये माइनस का होता तो मुझे यहाँ माइनस लगाना पड़ता। हो गया। अब इस फॉर्मूले को अपन को लिखना है। ये जो फॉर्मूला है ना, ये फॉर्मूला अपन को लिखना है कि हम जानते हैं ना, सिंस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। देयरफॉर तब क्या होगा, देयरफॉर अगर हम इसमें आ जाएं, a प्लस बी प्लस सी की जगह में क्या लिखना पड़ेगा, x प्लस 2y प्लस 4z का होल स्क्वायर इजिकल्स टू। अब फॉर्मूले में हमें भरना है। देखो फॉर्मूले में अपन को a की जगह क्या डालना है, x। तो अपन ने x का लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस b है 2y का भी लिख दिया होल स्क्वायर, c कौन है 4z, इसका भी लिख दिया होल स्क्वायर, प्लस 2a की जगह क्या x और b की जगह क्या था 2y। समझ में आया क्या? इसकी जगह अपन ने ये लिखा है, अगली वैल्यू प्लस 2। फिर देखो bc है, तो b है अपने पास 2y और c है अपने पास 4z। फिर प्लस 2c है, c है अपने पास 4z और a है अपने पास x। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो क्या था, बोलो x का स्क्वायर खोलो, x स्क्वायर, 2y का स्क्वायर खोलो 4y स्क्वायर, प्लस 4z का स्क्वायर खोलो 16, 4 का 16। अब बताओ 2 का मल्टीप्लाई 2 से कर लो, नंबर को नंबर से कर दो 4 और पीछे बच गया x और y। फिर 2 का मल्टीप्लाई 2 से 4, 4 का 4 से 16 प्लस 16yz। फिर प्लस 2 का मल्टीप्लाई 4 से 8 और पीछे zx है ना, x और z। ये आपका आंसर हो गया। समझ में आया? क्लियर हो गया? ऐसे क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या, देखो 2x माइनस वाई प्लस जेड का, इसको खोलना है। तो अपन क्या कर सकते हैं भाई, बारी बारी से वही फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। इस बताओ यहाँ पे a कौन है, 2x। अगर a पूछूँ मैं आपसे कौन है 2x, b कौन है माइनस वाई, देखो ध्यान से, c कौन है z। और अब आपको इसका क्या करना है, वही होल स्क्वायर। क्या होगा, सबसे पहले इसका होल स्क्वायर फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, याद है ना। तो मैं खोल रहा हूँ, देखो पहले a स्क्वायर, a कौन है 2x, फिर प्लस माइनस y का होल स्क्वायर, फिर प्लस z का, फिर 2 लिखा, इन दोनों का मल्टीप्लाई, इन दोनों को ब्रैकेट में डाला 2x और माइनस y, फिर प्लस लगाया 2 लिखा, इन दोनों को मल्टीप्लाई में कर दिया माइनस y और z, फिर प्लस लगाया, इन दोनों को ब्रैकेट में डाल दिया 2x और z। अब इसको सॉल्व कर लो, बोलो 2 का कितना होता है 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर
प्लस जेड स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4xy प्लस माइनस माइनस 2yz प्लस, यहाँ तो कोई है ही नहीं, प्लस ही रहेगा, 2 2 जा 4xz, ये इसका आंसर है। आ गया समझ में? आगे चलते, तीसरा क्वेश्चन देखो, इसका तीसरा पार्ट देखो, -2x प्लस 3y प्लस 2z का होल स्क्वायर। बताओ a कितना है? माइनस, बोलो b कितना है? शाबाश, c बता दो, बहुत अच्छे, ठीक। अब हमें एक एक का स्क्वायर करना होता है ना फॉर्मूले में, अब हम लिखते हैं इक्वल्स टू इसका स्क्वायर, देखो आराम से एक एक का चलने दो, इसका स्क्वायर फिर प्लस 3y का होल स्क्वायर फिर प्लस 2z का होल स्क्वायर। अब हमें क्या करना है मालूम है ना? प्लस लगाकर 2 लगाकर इसका इससे मल्टीप्लाई, तो देखो माइनस का 2x और ब्रैकेट में 3y फिर प्लस लगाया 2 लगाया, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो ब्रैकेट में लिखा 3y और 2z फिर प्लस लगाया 2 लगाया, इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2z और माइनस 2x। अब सॉल्व कर लें, चलो बताओ, माइनस है उस पर स्क्वायर होता है तो प्लस बन जाता है क्या? प्लस बन गया। 2 का स्क्वायर बोलो 4x का 4x स्क्वायर फिर प्लस 3 का स्क्वायर कर दो 9y स्क्वायर, 2z का स्क्वायर कर दो 4z स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 4xy, इधर प्लस 2 3 जा 6 2 जा 12yz, इधर देखो प्लस और ये क्या है तो क्या होगा माइनस, 2 2 जा 4 2 जा 8, ये हो गया 8xz। अब मैं चाहता हूँ कि आप इसी को सीखते हुए 4th and 5th खुद से कर लेना, और ये मैं करा देता हूँ लास्ट वाला 6, क्या है 1/4a माइनस 1/2b प्लस 1 का होल स्क्वायर। अब देखो क्वेश्चन में इस बार ए बी है ना, जब क्वेश्चन में ए बी है तो हम फॉर्मूले में क्या करते हैं, जो हमारा फॉर्मूला था ना ये जो फॉर्मूला था ना a प्लस बी प्लस सी, जब क्वेश्चन में ही ए बी सी आ जाता है तो हम इसको x और y के रूप में पढ़ते हैं, फिर फॉर्मूला x प्लस वाई प्लस जेड में लिखा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना। समझ में नहीं आया क्या बोल रहा हूँ मैं? अब यहाँ ए बी सी की एंट्री हो गई ना, तो अब अपन क्या करेंगे, अपन उल्टा कर लेंगे, अपन लिख लेंगे भाई यहाँ पे हेयर देखो x की वैल्यू है a/4, क्योंकि a का मल्टीप्लाई 1 से कर लूंगा मैं तो a/4। अच्छा बताओ y की वैल्यू क्या है? नहीं, देखो सोचो, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हाँ माइनस तो लो ना, माइनस b/2। अच्छा चलो बताओ c क्या है? शाबाश, दिखती सी बात है c1। अब क्या करा था अपन ने, एक एक का स्क्वायर और जोड़ो, तो पहले किसका स्क्वायर? a/4 का होल स्क्वायर फिर प्लस फिर किसका माइनस b/2 का होल स्क्वायर, शाबाश, फिर प्लस 1 का होल स्क्वायर आ गया, फिर प्लस लगा के 2 लगा के a और b, a कौन है a/4 और माइनस b/2 आया क्या? हाँ मैम ले जाओ आप, प्लस 2 राजमल, हाँ भाई, अब 2bc, देखो इसका इससे हो चुका है, अब इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 2 तो लिख दिया मैंने, माइनस b/2 और 1 फिर प्लस 2, अब इसका इससे पता चल रहा है ना 1 और a/4। अब बस थोड़ा सा सॉल्व कर लेते, आराम से सॉल्व करना। देखो a पे स्क्वायर है, पहले तो a का स्क्वायर होता है, a स्क्वायर होता है। अब इसके नीचे कौन है 4, उसका भी तो स्क्वायर करना है, तो वो नाराज हो जाएगा ना, इसको भी कर दो। अब ब्रैकेट में जितने लोग दिख रहे हैं सबका स्क्वायर होगा, पहले बताओ माइनस का स्क्वायर प्लस, पहले माइनस बोला प्लस, b ने बोला b स्क्वायर और 2 ने क्या बोला 4 स्क्वायर नहीं 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 2 होता है क्या? चलो सही है। हाँ अब देखो ये सब मल्टीप्लाई में है ना, तो अगर 2 ऊपर भी है और 2 ही नीचे भी है तो काट दो ना फिर तुम्हें,
क्योंकि ये सब एक ही जगह बैठे हैं। देखो 2 प्लस के बीच में है ये, यानी ये सब मल्टीप्लाई में खचड़ पचड़ करके बैठे हैं सब, तो जो सेम है वो तो कट जाएगा। सर यहाँ पे भी काट सकते ठीक है, यहाँ कहाँ काटूँ बता बता, ये तो प्लस आ गया ना बीच में, इसने इस पर जाने का दिया, जबकि देख यहाँ से प्लस शुरू होकर अगला प्लस वहाँ लगा, तो इनके बीच में कुछ आया नहीं ना, तो ये सब काट सकते हैं एक दूसरे को। यस सर। अब भाई इसका साइन क्या है, माइनस। इसका क्या है, प्लस। तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। और 2 से 2 तो कट ही गया था, यस सर। ए बी अपॉन 4 आया क्या समझ में। यस सर। अब देखो इसके पास साइन क्या है माइनस, और इसके पास क्या है प्लस, प्लस माइनस माइनस। लेकिन इस प्लस से इस प्लस तक जाने में ये 2 इससे टकरा जाएगा, कट जाएगा, तो क्या बचा बी, डी केवल बी बचा माइनस का। हाँ भाई ऐसे ही देखो, इस प्लस से यहाँ तो गया ही नहीं, यहाँ तक जाने में ये 2 इसको काट डालेगा, तो क्या बचा ए अपॉन 2, और 1 का कोई मतलब ही नहीं होगा, तो आंसर क्या आ गया ए बाय, अरे चल जा रही यहाँ चलेगा, ठंड लग जाती है इसको भी, ए बाय 2 समझ में आ गया क्या, ये इसका आंसर हो गया। तो यहाँ तक का क्लास का काम होता है आपका पैक।